जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे अब लीपापोती की जा रही है श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जला के मार के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया। तो पाकिस्तान की मीडिया को एक काम दे दिया गया है कि उसकी जो छवि है उसको साफ किया जाए और कहीं ना कहीं इस जो जलाए हुए श्रीलंकाई नागरिक को उसको जस्टिफाई किया जाए कहीं ना कहीं। तो आज ये इनके मगरमच्छी आंसू जो पाक मीडिया बहा रहा है श्रीलंकाइयों के लिए, इन्होंने ये तक भी कह दिया कि एक ही श्रीलंका ऐसा देश था जो हमारे यहाँ आता था, घूमता था। हर बार हमने हमले किए, इनकी टीम पे हमले किए, इनके जो कर्मचारी हैं इन पे हमले किए, लेकिन फिर भी श्रीलंका के नागरिक फिर भी पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो अब की बार जो वर्ल्ड कम्युनिटी में इनकी जो अभी बेइज्जती हो रही है उसको जस्टिफाई करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे घिर चुके हैं। तो इमरान खान की अब हिम्मत ही नहीं होती है कि वे खुलेआम आके कुछ माफ़ी वगैरह कर ले या कुछ कर ले। तो कहीं ना कहीं टीएलपी के बासिंदों को जो छूट दे के, उनके आतंकवादियों को छूट दे के पाकिस्तान में तांडव मचाने के लिए खुला छोड़ा इमरान खान ने, उसका रिजल्ट अभी और भयंकर आने वाला है पाकिस्तान की सड़कों पे कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए इनकी डिबेट, जस्टिफिकेशन श्रीलंकाई नागरिक को मारे जाने के बाद, और देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सकेंगे एनबीसी क्या कहेंगे इस वाक़े पर? हाल ही एक शायर वो गुजरे, मैं सब कुछ देखता रहा तो बुजुर्ग वो शेर बार बार याद आया कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मैं उस पूरे हुजूम में इंसान तलाश करता रहा और मुझे बताया गया कि 2 इंसान थे उसमें। 2000 के हुजूम में 2 इंसान, बाकी दरिंदे थे जो नोच रहे थे, जला रहे थे, मुर्दा को नजर आतिश कर रहे थे, हड्डियां तोड़ रहे थे। एक अजीब व गरीब कैफियत थी। और उसके बाद ये बयानात का तांता बनता है। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अच्छा बयान आता है कि इट्स अ नेशनल शेम फॉर अस, हमारे लिए आज बड़ा शर्म का, कौमी शर्म का दिन है ये। लेकिन कल जो बयान आया वज़ीर दिफा का, उनका बच्चे जज्बाती हो गए थे और मैं भी जज्बाती हो सकता हूँ ऐसी बातों के ऊपर। अब ये जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं स्टेट की तरफ से आ रहे हैं, ये खतरनाक है। एजाज चौधरी साहब जो कुछ कर चुके हैं वो आपके सामने है। फवाद चौधरी साहब ने जो बहुत टिका के अच्छा बयान दिया है, मैं समझता हूँ वाहिद मिनिस्टर है जो इस वक्त एक लॉजिक की बात कर रहे हैं कि हमने जगह जगह टाइम बम लगा रखे हैं जो वक्फे से फट रहे हैं। और वाकई ये सूरत हाल यही है। अगर आप पूरे 40-50 साल में तलाश कर लें तो टाइम बम फटते रहते हैं और फट रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में बैरून मुल्क जो मैसेज जा रहा है वो बहुत खतरनाक जा रहा है, बहुत बुरा जा रहा है। उसका रद्देबल भी आ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने बहुत सख्त बयान जारी किया है, पाकिस्तान से पूछा है कि उसने क्या किया इंतहा पसंदी को रोकने के लिए। फिर दूसरी बात यह कि हमारे बाज अफराद अगर मगर से बात करते हैं कि अगर ये हो जाता तो ये होता, मगर ये होता तो ये होता। ये कोई जवाब ही नहीं बनता अगर मगर का। खुल के बात करें, खुल के मजम्मत करें, खुल के ला ताल्लुक का इजहार करें और खुल के कहें कि कानून के मुताबिक को ट्रायल किया जाए और उनको हीनियस क्राइम के तहत एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो हमारे पास मौजूद है मुकदमा चलाया जाए। मेरा ख्याल ये है कि मौलाना तकी उस्मानी का बहुत अच्छा बयान था, मुनीब रहमान का बहुत अच्छा बयान था, लेकिन सबसे बुरा बयान हमारे वज़ीर दिफा का था जो कल आया। और उस बयान ने हमें ये सोचने मजबूर किया कि हुकूमत सोच क्या रही है, हुकूमत की सिमतें क्या हैं, हुकूमत किस तरफ जाना चाहती है। फिर उस बयान के बाद अफवाहें शुरू हो गई, साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल मामला खत्म नहीं हो पाएगा। ये वो कांस्टेबल नहीं है जो लाहौर में शहीद किए गए, ये एक गैर मुल्की बंदा है श्रीलंका का और जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। श्रीलंका से माजरत की हमने, श्रीलंका वाले बड़े दिल के लोग हैं, कभी उनके प्लेयर्स को मारते हैं हम, लाहौर में खड़ा करके उड़ाए थे, कभी बस को उड़ाए थे उनके हम, लेकिन वो बेचारे फिर वापस आए थे हमारे पास। तो मेरा ख्याल ये है कि स्टेट को और हुकूमत को अपने आप को क्लियर करना होगा परवेज खटक के बयान के बाद कि उसका रुख क्या है। आज मीटिंग हुई है, नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई है
कि नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिवेट किया जाएगा, तो भाई वो डीएक्टिवेट कैसे हो गया था? क्यों उसको रखा गया था सख्ताने में? उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? कसूर तो आपका ही है ना। तो ये कसूर और कसूरवार का सिलसिला छोड़े ना, काम करें और मेरा ख्याल है थोड़ा सा भी सोच लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है जुनैरा, बयानात आ रहे हैं, बयानात दे दिए, क्या बयानात देना काफी है अपनी इज्जत, अपनी साख बचाने के लिए? हमें क्या करना होगा अब? आई डोंट नो, हमारे वज़ीर आज़म हर जगह जाके बताते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, पीस का दीन है, और हम तो ऐसे नहीं हैं जैसा हमें समझा जाता है, और इस्लामोफोबिया ठीक नहीं है। और हम एज अ नेशन ये साबित करते हैं कि हम वैसे ही हैं जैसा हमें समझा जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वाक़े से इतना ट्रॉमा है इस वक्त हर सेंसिटिव बंदे को कि इस पे बात करना काफ़ी नहीं लग रहा, तो ये कोई गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल है आप किसी को मार दें, एक जो सिंपल क्रिमिनल होता है जो किसी को गोली मार देता है, वो भी बेहतर होगा इन लोगों से, जिन लोगों ने जिस तरीके से जो कुछ भी किया है। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। दिस इज होम ग्रोन टेररिज्म। ये एक्सट्रीमिज्म से एक दर्जा आगे चली गई है बात। दिस इज होम ग्रोन टेररिज्म। दिस इज व्हाट वी हैव टॉट द सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो ब्लास्फेमी के नाम पे अपने मैनेजर को गार्ड मार देगा तो उसके साथ सेल्फीज ले रहे होंगे पुलिस वाले। ये वो सोसाइटी है जहां पुलिस वालों की गन्स में से एमुनेशन निकाल लिया जाएगा कि ये शूट ना कर सकें, और पुलिस वालों को वो डंडे मार मार के कहेंगे कि नारे लगाओ। ये वो सोसाइटी है जहां पे नामूसे रिसालत के नाम पे अपने लिए पॉलिटिकल इलेक्शन या कैंपेनिंग के लिए क्लीन चिट ली जाती है। यहाँ पे अनपढ़ लोग जिनको अरबिक क्या, जिनको उर्दू नहीं बोलनी आती, या ये इन दिस केस प्रियंका को उर्दू नहीं बोलनी आती थी, उनको कह रहे हैं कि आपने इस पोस्टर की तौहीन की है, उसको तो पता ही नहीं था इस पे क्या लिखा हुआ है, और जब उसको बताया कि ये मसला क्या बना है उसने माफ़ी भी मांगी। और एनबीसी कह रहे थे कि पूरे मजमे में 2 इंसान थे। आई एम श्योर और इंसान भी होंगे, लेकिन वो डर के मारे आगे नहीं आए, क्योंकि दरिंदों के आगे कौन आता है खुल के? बड़ी हिम्मत चाहिए होती है जब आपको इतनी गैर इंसानी मखलूक अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही हो। फिर आप फजलुर रहमान का बयान देखें, तो मतलब इतना हर तरफ से चीजों ने हमें घेरा हुआ है, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ने, कि आप किस किस एंगल पे बात करेंगे। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम रेस्टोर कर सकते हैं अपना इमेज। ठीक है जनरल साहब, पहले सियालकोट में 2 भाई, फिर मशाल, प्रियंका बैंक मैनेजर, आखिर ऐसे वाकयात रुक क्यों नहीं रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये कोई मजहबी इशू नहीं, एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है, और वाकयात आप देखिए कि बार बार होते रहे हैं। जो पहला वाकया हुआ था 1953 में, वो कादियानियों की तहरीक, कादियानियों के खिलाफ चला के मौलाना मौदूदी ने करवाया था, और माशाल्लाह पहला लगा पाकिस्तान में, लाहौर में माशाल्लाह लगा, और बेशुमार लोग उसमें मारे गए, कादियानियों के घर जलाए गए, उनका बड़ा नुकसान किया गया। ये अगर 53 में ये वाकया होता है तो उस वक्त तो पाकिस्तान में टेररिज्म या इस तरह की चीजें नहीं थी, ये ऐसा माइंडसेट कहीं भी नहीं था। और फिर आप आ जाएं जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जब किया गया तो उस वक्त भी निजाम मुस्तफा का नारा लगा के ये किया गया, लेकिन उस वक्त भी कोई टेररिज्म वगैरह हमारे मुल्क में नहीं था। लेकिन लोग जो थे वो चार्ज होके निकले और उन्होंने आके सीने तान तान के कहा मारो गोलियां। और एक वक्त आया कि फौज में बगावत हो गई, हमारे लोगों ने फायर करने से इनकार कर दिया, 4 ब्रिगेडियर हमारे रात रात को इस्तीफा दे गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, जिस नबी के नाम पे ये लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, हम उसी नबी के मानने वाले हैं, हम ये गुनाह क्यों करें। तो बात ये है कि ये है वो माइंडसेट। अब हमारे मुल्क में ये मौलवी तबका जो है ये इस काम के ऊपर बड़ा फलता फूलता, ये इस पे बड़ा हमेशा से ये अगर आप ये कहें कि फसाद और फतूर मचाने के लिए कोई काम करना हो तो ये सबसे आगे इनके ये बहुत इफेक्टिव है। उसके मुकाबले में जो 54 इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया की, उनमें कहीं भी ये मसला नहीं है, वहां मुल्ला हजरात को पूछता कोई नहीं। यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि जिन लोगों को अपनी सियासी हैसियत मनमानी है और वो दीनी नाम पे वो इंतहाई चालाकी के साथ ये इशू खड़ा करके लोगों को चार्ज करके ले आते हैं।
सही। लोगों के शऊर में ये एक ऐसी चीज बना दी है कि मैं लब्बैक लब्बैक या कहूंगा तो ये इबादत है जी, ये मेरी वफादारी है। हालांकि वफादारी तो वो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आप लोगों तक पहुंचाते, वो नहीं पहुंचाई। तो सही। अब सूरत हाल ये है कि इसको बैन करना चाहिए मुल्क में कि ये इन लब्बैक वाले नारों के ऊपर कोई बंदा यहाँ पे आके नहीं कर सकता। मुसलमान मुल्क ठीक है, क्या मेरा ईमान नहीं मुझे बताता कि मैंने ठीक। नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करना है? बिल्कुल। ये मामे लगते हैं, ये ठेकेदार हैं उस चीज के जो आके ये बैठ जी। जाते हैं, इनका क्या काम है यहाँ? तो सही। ये चीज बताने वाली है कि इस चीज के ऊपर सियासत नहीं हो सकती, ये काम बंद करें आप। और हर दफा लोगों को चार्ज करके ले आते हैं, जी। जब मारदाड़ खत्म हो जाती है। ना निजाम मुस्तफा के साथ ये सच्चे थे कि वो बाद में राइज हुआ, ना ठीक। ये उसके ठीक है, साथ बिल्कुल। सच्चे हैं हुब्बे रसूल के साथ, जिस दिन उन्होंने साद रजवी को ठीक है। रिहा करा लिया। जैसा